हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज पोएम फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मीन्स जो फोटो होती है, तस्वीर होती है, एक पिक्चर होती है, उसके बारे में यहाँ पोएम में बताया गया है। तो फोटोग्राफ तस्वीर किसकी? ये जो शर्ली टोल्सन है, इस पोएम की जो पोइटेस शर्ली टोल्सन पोइटेस है, ये एक कवित्री है। तो उन्होंने फोटोग्राफ बताई है अपनी मदर की। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ है और वो फोटोग्राफ है उसकी मदर। तो उसकी मदर की फोटोग्राफ इस टाइप की है कि उसकी मदर है वो एक समुद्र किनारे गई हुई है, समुद्र पे मतलब हॉलीडे बिताने के लिए, छुट्टियों में कुछ मतलब मनोरंजन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो समुद्र पे गई हुई है, समुद्र किनारे। और उसके साथ में दो उसकी कजिन है। तो वो जो मदर है वो तो बड़ी है और कजिन है वो उससे छोटी है। अब वर्तमान में क्या, उसकी मदर की डेथ हो गई है और ये जो शर्ली टोल्सन है वो उस फोटो को देख रही है और उस फोटो को देख करके अपनी जो फीलिंग्स हैं मदर के बारे में, अपनी मदर के बारे में वो क्या सोच रही है, वो सारी चीज इस पोएम के थ्रू यहाँ पे बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। कि द कार्डबोर्ड मतलब जो एक तस्वीर खींची जाती है, एक फोटो जो खींची जाती है, एक मोटा सा कागज होता है, एक थोड़ा सख्त सा, कठोर सा। आपको पता है कि फोटोग्राफ वाला जो कागज है वो थोड़ा मोटा होता है। तो वही जो कार्डबोर्ड है, वो जो फोटो है, पिक्चर है, फोटोग्राफ है, वो सोज मी, वो मुझे शो करता है, मुझे दिखाता है, ये दिखाता है कि हाउ इट वॉज, वो कैसी थी, मतलब मेरी मदर है वो कैसी दिखाई देती थी। ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो मेरी मदर की जो पिक्चर है, फोटो है, शर्ली टोल्सन बोलती है कि इस कार्डबोर्ड पे जो पिक्चर है वो मुझे शो करती है, वो जो फोटोग्राफ है वो मुझे ये दिखाती है कि मेरी माँ है वो कैसी थी, हाउ इट वॉज, वो कैसी थी, वो मेरी मदर है वो कैसी दिखती थी। When the two girl cousins went paddling, पैडलिंग होता है मतलब समुद्र के जो उथला पानी है उस पानी के ऊपर चलना। उथला पानी मतलब जैसे पानी की जो लहरें आती है और वो ऐसे उथला हुआ सा होता है जिसमें मतलब हम धंस नहीं जाते, तो उस टाइप का वो उसको बोलते हैं पैडलिंग, उथले पानी में चलना। तो व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, की जब दो लड़कियां जो कि कजिन है, जो कि मतलब चचेरी बहनें हैं, वेंट वो भी गई हुई थी, साथ साथ पैडलिंग कर रहे थे, वो उथले पानी में चल रहे थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और वो जो ईच वन है मतलब वो जो दोनों जो कजिन है, दोनों जो उसकी चचेरी जो बहन है, वो उन्होंने प्रत्येक ने मेरी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ था। प्रत्येक ने कैसे पकड़ा? उसकी मदर है वो तो बीच में खड़ी है और जो दो कजिन है वो आसपास में, एक हाथ एक ने पकड़ रखा है, एक हाथ दूसरी कजिन ने पकड़ रखा है। इस टाइप की स्थिति वो बनी हुई है। तो बता रहे हैं कि दोनों जो लड़कियां जो कजिन है, जो चचेरी बहन है, उन प्रत्येक ने मेरी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है और वो पैडलिंग कर रहे हैं, उथले पानी में वो चल रहे हैं तीनों जने। मेरी मदर मतलब शर्ली टोल्सन की मदर। और जब आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे, इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे, वो थर्ड पर्सन में होगी। मतलब शर्ली टोल्सन की मदर के दोनों हाथों को दोनों कजिन ने पकड़े हुए हैं और वो पैडलिंग कर रहे हैं, उथले पानी में वो चल रहे हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, एंड शी कौन? जो शर्ली टोल्सन की जो मदर है वो क्या है? बिग गर्ल, वो एक बड़ी लड़की है। मतलब उन दोनों कजिन से उस शर्ली टोल्सन की मदर है वो बड़ी है। और कितने साल की? सम 12 years or so, कि लगभग कुछ 12 साल की लगभग वो उसकी उम्र है वो बताई गई है। तो 12 साल की है और वो दोनों जो कजिन है वो उससे छोटी है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। कि all three stood still, वो जो तीनों है वो stood still मतलब एकदम शांत खड़ी है, स्थिर खड़ी है तीनों की तीनों। to smile मुस्कुराते हुए, through their hair अपने बालों के बीच में से, मतलब उनके बाल है वो बिखरे हुए हैं और बालों के बीच में से वो स्माइल कर रही है। किसकी तरफ? एट द अंकल विद द कैमरा, कि कैमरा के साथ में जो अंकल है, कैमरा से जो फोटो ले रहे हैं, फोटो लेने वाले जो अंकल है, उन अंकल की तरफ अपने बालों के बीच में से वो स्माइल करती हुई स्टिल खड़ी है, एकदम स्थिर खड़ी है, वो फोटो खिंचवा रही है स्माइल के साथ में। और बाल बिखरे हुए हैं, बालों के बीच में से वो स्माइल कर रही है, मतलब इधर उधर बाल बिखरे हैं और बीच में से वो मुंह निकाल के हंस रही है। हंस क्या रही है? स्माइल कर रही है ओनली। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि ए स्वीट फेस, एक स्वीट फेस मतलब एक सुंदर सा मधुर सा चेहरा, माई मदर्स की मेरी मदर का कितना सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो पोइटेस है, कवित्री है, वो बोल रही है कि स्वीट फेस माई मदर्स की
शर्ली टोल्सन की मदर का फेस है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है जब वो छोटी थी। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। शर्ली टोल्सन जब पैदा नहीं हुई थी उससे पहले उसकी मदर का फेस है वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। मतलब इतना सुंदर था कि जब पहले की बात है जब शर्ली टोल्सन है वो जो पैदा ही नहीं हुए थे, तो उनसे पहले, उनके पैदा होने से पहले, उनके जन्म लेने से पहले उनकी मदर का जो फेस है वो कितना सुंदर था। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट। तो देखो एंड द सी, और ये जो सी था, ये जो समुद्र था जहाँ पे वो घूमने के लिए गए हुए थे, तो ये समुद्र है विच अपियर्स वो प्रकट होता है, प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस। चेंज लेस मतलब वो कम परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि समुद्र में क्या परिवर्तन आएगा, वैसे ही पानी उसमें रहता है। तो बता रहे हैं कि जो समुद्र है उसमें तो कम परिवर्तन यहाँ पे प्रतीत होता है। समुद्र में तो बहुत ही अल्प मात्रा में परिवर्तन यहाँ पे प्रतीत होता है, बहुत ही कम, लेस मतलब कम परिवर्तन दिखाई देता है। और जो क्या कर रहा है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, तो वो वॉश्ड मतलब वो धो रहा है जो समुद्र है, क्योंकि वो उथले पानी में चल रहे हैं तो पैर उनके धुल रहे हैं। तो देयर टेरिबली उनके भयानक रूप से जो ट्रांजिस्ट मतलब जो परिवर्तनशील, जो अस्थायी, बच्चों के रूप में पैर है वो अस्थायी होते हैं। एक तो उनके पैरों का आकार बढ़ता जाता है, पैरों की स्थिति बढ़ती जाती है और एक जगह नहीं टिकते। तो उनके जो भयानक रूप से जो परिवर्तनशील जो पैर है उनको समुद्र है वो धो रहा है, और समुद्र तो कम ही चेंज आया हुआ, कम ही परिवर्तित हुआ वो प्रतीत हो रहा है। इसके बाद में देखो, सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, कि सम 20-30 years later कि कुछ 20 से 30 साल के बाद में, इस पिक्चर में वो 12 साल की है और उसके बाद में 20 से 30 साल के बाद में, मतलब जब उसकी मदर 30-40 के लगभग हुई होगी, तो 20-30 साल के बाद में शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस स्नैपशॉट की तरफ, मतलब जो उसकी फोटो थी, अपनी मदर की जो फोटो थी, तो उसकी मदर के बारे में बताया कि 20-30 साल के बाद में उसकी जो मदर है उस स्नैपशॉट को देख करके वो उसको देखती थी और उस पर हंसती थी, उस फोटो को देख देख करके वो हंसा करती थी। सी बेटी एंड डोली, शी वुड से, वो कहती थी, उसकी मदर है वो कहती थी कि देखो, शी बेटी एंड डोली, की देखो बेटी एंड डोली, उसके दो बच्चे हैं, बेटी और डोली। तो ये शर्ली टोल्सन है, उनके कोई पेट नेम होंगे, तो वो बोलती थी कि शी बेटी एंड डोली, की देखो बेटी एंड डोली। सी वुड से, वो कहती थी, एंड लुक हाउ, एंड देखो, क्या देखो, कि हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि बीच के लिए, समुद्र पे समुद्र किनारे ले जाने के लिए, समुद्र का किनारा होता है उसको बीच बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे पे ले जाने के लिए देखो वे हमें कि दे मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वे किस प्रकार से हमें ड्रेस मतलब कपड़े पहनाते थे। अस मतलब हमें, हाउ कैसे, तो वो हंसा करते थे उस फोटो को देख करके, और फिर बोलते थे कि देखो बेटी और एंड डोली, और डोली, कि देखो बीच पे ले जाने के लिए, समुद्र किनारे ले जाने के लिए वो कैसे कपड़े हमें पहनाते थे, कैसे ड्रेस्ड अप करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब जो सी हॉलीडे था, समुद्र किनारे जो उन्होंने छुट्टी बिताई थी, छुट्टी मनाई थी, वो उनका पास्ट था, वो उनका भूतकाल था। माइन इन हर लाफ्टर, और मेरे लिए क्या पास्ट था, इन माइन इज हर लाफ्टर, उनकी जो लाफ्टर थी, जो उनकी हंसी थी, वो मेरे लिए पास्ट था, और उनका जो सी हॉलीडे वो उनके लिए पास्ट था, और मेरे लिए उनकी जो हंसी वो उस फोटो को देख करके हंसा करती थी, तो वो हंसी है वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए अतीत बन गया था, क्योंकि उसकी मदर है वो इस दुनिया में अब नहीं रही थी, तो उस मदर की जो हंसी थी वो उसके लिए पास्ट बन गई थी। बोथ वेरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ वेरी, और ये जो दोनों ही चीज है वो वेरी मतलब एकदम बहुत ही दुखपूर्ण स्थिति में, निराशापूर्ण स्थिति में, एकदम विकृत रूप में आ जाता था। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि लॉस का मतलब जो नुकसान हुआ था, तो उन दोनों पे जो नुकसान हुआ था, उन दोनों को जो नुकसान हुआ था, मतलब वो तो बड़ी हो गई थी, और जो पोइटेस है उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो दोनों का जो नुकसान था, उस नुकसान से ईज मतलब राहत पाने के लिए, एकदम इजी होने के लिए, उससे राहत पाने के लिए वो लेबर मतलब परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, तो उस नुकसान से राहत पाने के लिए वो कठिन कोशिश के कारण दोनों है वो वेरी मतलब एकदम विकृत हो जाते थे, वो दोनों एकदम दुखपूर्ण स्थिति में आ जाते थे, निराशापूर्ण स्थिति में आ जाते थे, क्योंकि अब उसकी मदर वापस नहीं आ सकती थी, और ये चीज है वो कभी भी सही नहीं हो सकती, उसकी मदर का वापस आना, उसकी मदर की हंसी जो उसके लिए अब पास्ट बन गया था। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द लिटिल एज दैट गर्ल लिव्ड, कि नाउ अब शी हैड बीन डेड, वो अब मर गई थी,
नियरली एज मैनी ईयर्स की लगभग उतने ही साल पहले, उतने ही साल का जो समय है, उतने ही वर्षों का समय है वो बीत गया था उसको मरे हुए, जितने की दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वो लड़की, छोटी लड़की है वो हुआ करती थी, जितनी छोटी एज उनकी हुआ करती थी, मतलब वो 12 वर्ष की थी उस टाइम। तो जिस टाइम में एक छोटी लड़की के रूप में उन्होंने अपना टाइम जिया था, जिस छोटी लड़की के रूप में उसकी माँ है वो लिव्ड मतलब वो जी थी, उस टाइम वो लिव्ड मतलब रही थी छोटी लड़की के रूप में। 12 साल के मतलब है वो यहाँ पे आ रहा है, एक लड़की के रूप में वो 12 साल की थी जब वो बीच पे गई थी। तो वही बता रही है यहाँ पे शर्ली टोल्सन कि शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर, कि उतने ही साल उनको मरे हुए बीत गए हैं जितने की वो लड़की के रूप में जिया करती थी। मतलब जिस लड़की के रूप में, छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने जितना टाइम जिया था उतना ही साल उनको डेड हुए बीत गया है, उतना ही समय उनको मरे हुए बीत चुका है। मतलब वो लगभग जब ये पोएम लिखी गई थी उस पोएम के लिखने के वाले टाइम तक उनको लगभग 12-13 साल का समय है वो मरे हुए हो गया था उनकी मदर को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस सर्कमस्टेंस के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस स्थिति के अंदर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मतलब जो मेरी माँ शर्ली टोल्सन बोलती है कि जब ऐसी स्थिति आ गई है, जब उसकी मदर के डेथ हो गई है, उसकी मदर अब उनके बीच में नहीं है, तो ऐसी स्थिति हो जाने के बाद में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, के कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मैं क्या बोलूं? इट्स साइलेंस, साइलेंस, हर जगह क्या है, एकदम साइलेंस है, चुप्पी है, कुछ भी कह पाना इजी नहीं है। शांत वातावरण हर जगह है, क्योंकि उसको बोलने वाला, सुनने वाला, जिससे बात करे कोई भी उनके बीच में अब नहीं रहा, क्योंकि उसकी मदर की अब डेथ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी बोलने के लिए शेष नहीं बचा है। तो अब वो साइलेंस ही साइलेंस हर जगह फैला हुआ है, हर जगह साइलेंस ही साइलेंस है वो छाया हुआ है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, अब वो चुप है। तो इस प्रकार से आपको आई होप ये पोएम है वो क्लियर हुई है। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी, अपनी मदर के बारे में बहुत ही अच्छी इसने फीलिंग्स यहाँ पे शो की है, और सही बात बताई है कि जब मदर की डेथ हो जाती है तो बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो आई होप आपको पोएम है वो समझ में आई है, पढ़ाई हुआ अच्छा लगा है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।